नमस्कार दोस्तों, मिस क्यूटी एक्सप्लेनेशन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दूंगी। तो बिना ज्यादा समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अब तक हमने देखा कि लॉन्ग हाउचन और उसकी पूरी टीम 17 डीमन प्लेयर को डिस्ट्रॉय करने के लिए स्नेक इन कर जाती है। इसी दौरान उनका सामना एक डीमन से हो जाता है जो उनका रास्ता रोकने की कोशिश करता है, पर ज़हर अकेले ही उसे डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसके बाद इनका सामना 16 डीमन प्लेयर से हो जाता है, जहां पर वो जैसी एक जायंट हैंड निकालकर इन्हें सप्रेस करने की कोशिश करता है। हम देखते हैं कि लॉन्ग हाउचन और उसकी पूरी टीम वहां से टेलीपोर्ट होकर एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर लॉन्ग हाउचन अपना असली प्लान इन सभी को बताता है, और जो कि इस वक्त डीमन किंग को वीक करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन स्टार डीमन पिलर है। और मजे की बात ये कि इस वक्त स्टार डीमन पिलर बहुत ही ज्यादा वीक सिचुएशन में है, और दूसरी बात कि खुद डीमन किंग और 72 डीमन पिलर वो दोनों ही खुद को प्रोटेक्ट करने में बिजी हैं, तो किसी का भी ध्यान नहीं जाएगा कि हमारा असली प्लान इस वक्त क्या है। और अब आगे हमारे स्पेशल एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें लॉन्ग हाउचन और उसकी माँ को दिखाया जाता है, जहाँ पर लॉन्ग हाउचन बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करता है, जिसे देखकर उसकी माँ कहती है कि बेटा अगर तुम जल्दी नहीं सोए तो तुम बहुत जल्दी बड़े नहीं हो पाओगे, जिस पर वो कहने लगता है कि मदर मुझे थोड़ी देर और प्रैक्टिस करनी है क्योंकि कल मेरा नाइट स्क्वायर एग्जामिनेशन है और इसके लिए मैं बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। जिस पर उसकी मदर उसे हैरानी के साथ पूछती है कि बेटा पर आखिर तुम एक नाइट क्यों बनना चाहते हो, जिस पर वो बताता है कि मदर वो इसलिए क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ ताकि मैं सबको प्रोटेक्ट कर सकूँ और बहुत सी नई नई जगह पर जाकर वहाँ मौजूद लोगों की जान बचाना चाहता हूँ और उनकी हेल्प करना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल नाइट ऑफ द डिवाइन सील की तरह बनना चाहता हूँ, जिसकी कहानियाँ मेरे फादर मुझे अब तक सुनाते आ रहे हैं। हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर उसकी माँ बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, जिसके बाद वो उसे इशारे से अपने पास बुलाती है और फिर वो उसे बताने लगती है कि हाउचन तुमने जो ये रास्ता चुना है ये इतना आसान नहीं है कि तुम इस पर चल सको, और बेटा मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम जरूर कामयाब होगे और ऐसा भी वक्त आएगा कि जब तुम हार जाओगे, पर मेरी एक बात याद रखना, तुम्हारी मदर बस ये चाहती है कि तुम हमेशा सेफ रहो। जिस पर लॉन्ग हाउचन कहता है कि मदर आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं आपको कभी भी निराश नहीं करूंगा। इसी के साथ हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लॉन्ग हाउचन अपनी पूरी टीम को कहता है कि स्टार डीमन पिलर हमारे सामने ही है और हमें जल्द से जल्द हमारे प्लान को अंजाम देना होगा क्योंकि हमारे पास वक्त की बहुत ज्यादा कमी है। जिसके बाद वो लोग उसी गेट के सामने पहुंच जाते हैं जहाँ पर पहुंचकर लॉन्ग हाउचन उसी डीमन क्राउन को आगे करता है, जिससे वहाँ पर एक फॉर्मेशन ओपन होती है, जिससे कि हम देखते हैं कि अंदर जाने का गेट खुल जाता है, जिसके बाद ये सभी लोग उसके अंदर एंटर हो जाते हैं और लॉन्ग हाउचन अपनी पूरी टीम को बताता है कि मुझे पता है कि इस जगह पर बहुत से रूल्स और रिस्ट्रिक्शन जरूर होंगे और जैसे हम उसके लूप को तोड़ दें हमें यहाँ से इमीडिएटली निकल जाना है। इसी के साथ हमें सामने स्टार डीमन पिलर को दिखाया जाता है जहाँ पर से की बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा आती है, जिसे देखकर लॉन्ग हाउचन कहता है कि मुझे इस डीमन पिलर में से बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है, यकीनन यही स्टार डीमन पिलर है, पर हम इसे आज हर हाल में डिस्ट्रॉय करके ही घर जाएंगे। जिस पर वो सभी लोग हाँ में जवाब देते हैं और हम देखते हैं कि लॉन्ग हाउचन और उसकी पूरी टीम उस डीमन पिलर को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ती है। हम देखते हैं कि लॉन्ग हाउचन जैसे उस डीमन पिलर के करीब पहुंचता है वो सभी से कहने लगता है कि एवरीवन हम सभी लोग एक साथ अटैक करेंगे, और हम देखते हैं कि जैसे ये लोग उसके करीब पहुंचते हैं तो वहाँ पर जो क्रिस्टल बॉल लगा था वो अचानक से ग्लो करने लगता है और उसमें से लेजर लाइट्स निकलकर उन पर अटैक करना शुरू कर देती है, जिससे कि वो सभी लोग वहाँ पर डॉज करने की कोशिश तो करते हैं, पर इसी दौरान हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कि उन सब से कहती है कि तुम घुसपैठियों की इतनी हिम्मत हो गई कि तुम हमारे क्लैन के फाउंडेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ तक आ गए, तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी होगी। तो साथ ही हम देखते हैं कि उस डीमन पिलर के अंदर से काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जीज निकलती है, जिससे कि वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और जिससे कि स्टार डीमन पिलर का वो डीमन बाहर आता है और वो कहता है कि मैं वो डीमन हूँ जो कि सन मून एंड स्टार के इंटरसेक्शन से पैदा हुआ है और मैं 3 गॉड्स ऑफ सन मून एंड स्टार के विल को हमेशा फॉलो करूंगा। जिसके बाद हमें इसका डेयरिंग सा लुक दिखाया जाता है और फिर वो आगे कहता है कि वो लोग जो कि हमारे गॉड के फाउंडेशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे मैं उन्हें जान से मार दूंगा, और ऐसा कहते साथ ही वो अपना पावरफुल ऑरा वहाँ पर रिलीज करता है, जिससे कि हवा में बहुत सारा प्रेशर क्रिएट होता है और वो लॉन्ग हाउचन और उसकी पूरी टीम को पीछे ढकेल देता है। जिसके बाद लॉन्ग हाउचन अपनी टीम से कहता है कि तुम सब लोग थोड़ा केयरफुल रहना क्योंकि इसके पास 3 पिलर्स ऑफ सन मून एंड स्टार का ऑरा है और जिससे कि हम सभी को बचकर रहना होगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो डीमन अपनी एनर्जी बॉल्स के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को उनकी तरफ थ्रो करता है जो कि उनके पास जाते ही बहुत बड़े बन जाते हैं और जैसे वो किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराते हैं वो वहाँ पर डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। हम देखते हैं कि एक छोटा सा बॉल भी लॉन्ग हाउचन के फेस से टच हो जाता है जो कि उसके पास जाकर ब्लास्ट करता है।
जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद सभी लोगों को उस अटैक से बचने में काफी ज्यादा मुश्किलें आती हैं, क्योंकि वो चारों तरफ से उस पर अटैक करता है। वो लोग एक एक करके उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश भी करते हैं, पर कोई भी कामयाब नहीं होता। जिसके बाद लॉन्ग हार्जन शहर से कहता है कि तो फिर ठीक है, मैं पहले जाता हूँ और इसका अटेंशन अपनी तरफ खींचता हूँ और मौका देकर तुम लोग इस पर अटैक करना। इतना कहने के बाद वो तेजी से उस डीमन की तरफ बढ़ता है। हम देखते हैं कि वो जैसे ही उसके करीब पहुँचता है, वो अपने स्वॉर्ड से एक स्लैश अटैक करता है, जिससे कि वो डीमन रोक लेता है, क्योंकि उसके इंस्टिंक्ट्स बहुत ही ज्यादा शार्प हैं। पर इसी दौरान हम देखते हैं कि लॉन्ग हार्जन अपने होली फर्नेस को यूज करता है और उन डिवाइन चेन से उसे पकड़ने की कोशिश करता है। जिसके बाद उस होली फर्नेस से जो चेन्स निकलती हैं, वो उसे जाकर जकड़ देती हैं और ये मौका पाते ही हम देखते हैं कि शहर सामने से आकर उस पर काउंटर अटैक करती है, पर उसका वो अटैक उसे छू भी नहीं पाता। ये देखकर लॉन्ग हार्जन कहता है कि ये हमारे लिए बेस्ट चांस है, और ये सुनते ही वहाँ मौजूद उसके बाकी के टीममेट्स भी लॉन्ग हार्जन के साथ मिलकर उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर जैसे ही वो उसे छूने ही वाले होते हैं, हम देखते हैं कि वो डीमन खुद को उन चेन से आजाद कर लेता है और इसी दौरान वो अपनी पावर की ऑरा को भी रिलीज करता है, जिससे वो सभी लोग दूर जाकर छिटक जाते हैं। उसकी स्ट्रेंथ देखकर लॉन्ग हार्जन कहने लगता है कि इसमें कोई शक नहीं कि इसकी स्ट्रेंथ एक ऑर्डिनरी नाइफ लेवल से कहीं ज्यादा बढ़कर है और मैं अब और इसे टैंगल करना कंटिन्यू नहीं कर सकता। और तुम सबको याद रखना होगा कि हमारा टारगेट स्टार डीमन पिलर है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग एक और बार मेरा साथ दो ताकि मैं अपनी फिस्ट से इसे होल्ड डाउन कर सकूं। जिसके बाद वो कहने लगता है कि क्योंकि इस वक्त मैं स्टार डीमन पिलर को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ना चाहता हूँ। और अपने लीडर का ये मैसेज पाकर हम देखते हैं कि लिमसिन और वेंग युआन एक दूसरे के साथ मिलकर उस पर अटैक करते हैं। लिमसिन अपने उसी फायर फिनिक्स से अटैक करता है और वेंग युआन अपने उस डिवाइन वेपन से। पर हम देखते हैं कि वो डीमन उन दोनों के अटैक को इजीली डॉज कर जाता है। वहीं शहर भी काउंटर अटैक करती है, पर वो उसे भी डॉज कर देता है। कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सीमा सियान अपनी माइटी मीटियर हैमर से एक जोरदार अटैक करने के लिए उसके ऊपर से आता है, पर वो डीमन उसे भी इजीली डॉज कर देता है। इसके बाद बारी होती है हानियो की, वो भी अटैक तो करता है, पर हम देखते हैं कि इसी दौरान चेरी भी अपने उस बीस्ट को बुला लेती है और हानियो के उस केज में हम देखते हैं कि वो डीमन फंसा हुआ होता है। इसी दौरान चेरी का वो मॉन्स्टर भी उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो डीमन उनके अटैक्स को यूं चुटकियों में डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं पीछे से हाओचिन भी आगे बढ़ता है, पर इससे पहले कि वो अटैक कर पाता, हम देखते हैं कि वो डीमन अपनी एनर्जी को कलेक्ट करके वहाँ पर एक स्पाइडर वेब कोर ओपन करता है। और यहाँ क्योंकि लॉन्ग हार्जन का प्लान था कि वो स्टार डीमन पिलर की तरफ जाए, तो जैसे ही वो उस डीमन को क्रॉस करने वाला होता है, हम देखते हैं कि वो डीमन वहाँ मौजूद सभी लोगों को एक एक करके उस नेट में पकड़ लेता है और उस वेब में फंस जाने के बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग निकलने की पुरजोर कोशिश करते हैं, पर उनकी कोई भी ट्रिक काम नहीं आती। जिसके बाद वो डीमन अपने स्टार की पावर को यूज करते हुए हम देखते हैं कि अपने स्वॉर्ड से उन पर एक अटैक करते हुए कहता है कि तुम जैसे इंसानों की हिम्मत कैसे हुई, क्या लगा था इतनी आसानी से बच जाओगे। जिसके बाद वो अपनी सन फ्लेम की पावर को यूज करता है और उन लोगों की तरफ एक छोटे से सन को थ्रो करते हुए कहता है कि इसके पावर को फील करो और बताओ कि कैसा लगा। हम देखते हैं कि वो जायंट सा सन उनकी तरफ जैसे ही बढ़ रहा होता है, इसी दौरान शहर अपने उस छोटे से वेपन को निकाल लेती है और उस नेट को काट कर लाइट की स्पीड से वहाँ मौजूद सभी को आजाद कर देती है। जिसके बाद लॉन्ग हार्जन स्टाइल से अपनी उसी शील्ड को एक्टिवेट करते हुए उस सन से जा टकराता है और ये सीन एनिमेशन में बहुत कमाल की लगती है। साथ ही हम देखते हैं कि लॉन्ग हार्जन अकेला उस सन से डील करता है और उसकी पूरी टीम उस पर डिपेंड होकर पीछे खड़ी रहती है। पर अब लॉन्ग हार्जन को भी मुश्किल हो रही होती है। इसी दौरान हाओ कहता है कि मास्टर मैं आपकी हेल्प करता हूँ, और फिर वो अपने उसी सिक्स हेडेड ड्रैगन के फॉर्म में आकर उस पूरे सन को अपने अंदर अब्सॉर्ब करने में लग जाता है। ये देखकर वो डीमन भी हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या ये मेरे सन को अब्सॉर्ब कैसे कर रहा है। जिसके बाद वो डीमन बौखला जाता है और फिर वो अपनी डिवाइन स्वॉर्ड को वहाँ पर लाते हुए कहता है कि चलो मरने का इतना ही शौक है तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही मारता हूँ। और इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि वो अपने उस जायंट स्वॉर्ड को सीधा अस्टन ग्रिफिन की तरफ तेजी से थ्रो करता है और जैसे ही वो स्वॉर्ड उसे हिट करने वाली होती है, हम देखते हैं कि वहाँ पर स्टाइल से लॉन्ग हार्जन आ जाता है और साथ ही हम देखते हैं कि वो उसके स्वॉर्ड को 2 टुकड़ों में काट देता है। जिसके बाद वो अपने मन में कहता है कि हमें एक दूसरे की हेल्प करनी होगी तो ही हम इसे हरा सकते हैं। पर हम देखते हैं कि जैसे ही वो अस्टन ग्रिफिन की तरफ देखता है, हम देखते हैं कि हाओ एक्चुअली उस पावर को भी अब्सॉर्ब कर रहा होता है। ये देखकर लॉन्ग हार्जन हैरानी के साथ कहता है कि देखने से लगता है कि हाओ अब इवॉल्व होने वाला है। जिसके बाद लॉन्ग हार्जन कहता है कि मुझे तुम्हारी पावर को यूज करना होगा और फिर हम देखते हैं कि वो अस्टन ग्रिफिन की पावर को यूज करता है। वो पूरी तरह अस्टन ग्रिफिन के लुक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो देखने में बहुत ही ज्यादा कमाल का लगता है। जिसके बाद वो आते साथ ही एक जोरदार स्लैश अटैक उस डीमन की तरफ करता है और जैसे ही वो अटैक उस डीमन को हिट होता है, वो कहने लगता है कि ये अटैक बहुत ही ज्यादा मैसिव है और बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव। जिस पर लॉन्ग हार्जन कहता है कि हाँ ये तो होंगी ही, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें मारकर उस डीमन पिलर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा।
जिस पर हम देखते हैं कि वो डीमन अपने स्वॉर्ड को हवा में ऊपर करते हुए कहता है कि तुम्हारी पावर चाहे जितनी मर्जी डिस्ट्रक्टिव हो, पर ये मुझे तो ओवरटेक बिल्कुल नहीं कर सकती। ये कहते साथ ही वो अपने स्वॉर्ड में काफी सारी एनर्जीज को कलेक्ट करते हुए सीधा लॉन्ग हाउचिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हम देखते हैं कि जैसे ही उन दोनों के अटैक्स आपस में कोलाइड करते हैं, वहाँ पर काफी ज्यादा प्रेशर वाला सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, जिसके बाद वो डीमन लगातार लॉन्ग हाउचिन पर अपने स्वॉर्ड से स्लैश अटैक्स करता है, जिससे लॉन्ग हाउचिन एक एक करके डॉज करने की पूरी कोशिश करता है और उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो डीमन लॉन्ग हाउचिन पर एक एक करके अटैक करते हुए कहता है कि मैं आज यहाँ पर तुम्हें जान से मारकर हमारी इस न्यू होम को रिबिल्ड करूंगा। जिस पर लॉन्ग हाउचिन कहता है कि क्या रिबिल्ड? उसके लिए तो पहले तुम्हें जिंदा बचना होगा। और मुझे हैरानी है कि आखिर तुम ये बात कैसे कह सकते हो। हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच जुबानी जंग भी बहुत ही ज्यादा चलती है। ये दोनों लगातार एक दूसरे पर अटैक करते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही डीमन को एक मौका मिलता है कि वो लॉन्ग हाउचिन को मार सके, हम देखते हैं कि उसी पर लॉन्ग हाउचिन भी उस पर एक स्लैश अटैक करता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच क्लोज कॉम्बैट होता है। और जैसे ही उन दोनों के स्वॉर्ड आपस में कोलाइड करती है, वो डीमन लॉन्ग हाउचिन से कहता है कि जो लोग कमजोर होते हैं उनके पास जुबान ही तेज चलती है, वो लोग और किसी चीज में माहिर नहीं। जिस पर लॉन्ग हाउचिन कहता है कि हाँ सही कहा, और आज मैंने ये चीज देख लिया। ये सुनकर उस डीमन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद लॉन्ग हाउचिन उस पर ज्यादा प्रेशर डालते हुए कहता है कि चाहे जो हो जाए, आज मैं तुम्हें यहाँ पर जरूर मारूंगा, क्योंकि मैंने बचपन से ही ठान रखा है कि मैं अब किसी और को हमारे घर को डिस्ट्रॉय करने नहीं दूंगा। जिसके बाद वो उस पर एक जोरदार अटैक करके उस डीमन को दूर चट्टानों में ढकेल देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो डीमन उससे कहता है कि ये बात तुम्हें नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि फिलहाल तुम यहाँ पर मेरे घर पर खड़े हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी पावर को यूज करके वहाँ पर एक फॉर्मेशन को ओपन करता है। ये देखकर लॉन्ग हाउचिन भी अपने अस्टन ग्रिफिन की पावर को अवेकन कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही अपनी अपनी पावर को अनलीश करते हुए एक दूसरे की तरफ तेजी से अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और जैसे इन दोनों की फोर्स आपस में टकराती है, हम देखते हैं कि यहाँ पर हाउचिन के मुंह से खून निकलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ उस डीमन को हाउचिन का अटैक पड़ जाता है, और जिससे कि उसके चेस्ट पर एक कट का निशान आ जाता है, जिसे देखकर वो डीमन कहता है कि आखिर ये पावर कैसी है जो कि मुझे अंदर से मार रही है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो स्टार डीमन पिलर में कुछ हलचल होने लगती है। ये देखकर लॉन्ग हाउचिन कहने लगता है कि ये तो बहुत बुरा हुआ, क्योंकि ये डीमन पिलर तो अब इवैक्यूएट करने लगा है। और इससे पहले कि वो डीमन पिलर इवैक्यूएट हो, हम देखते हैं कि लॉन्ग हाउचिन उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी पीछे से वो डीमन कहने लगता है कि चाहे जो हो, तुम तो यहाँ जरूर मरोगे। और फिर वो अपने उसी जायंट सन को उसकी तरफ थ्रो करता है। और तभी हम देखते हैं कि लॉन्ग हाउचिन को इससे पहले कि वो अटैक हिट हो, उसकी टीम आकर उस सन को रोक लेती है। और ये सीन टोटली गूज़बम्प्स वाला होता है, जहाँ पर उसकी टीम कहती है कि कैप्टन तुम आगे बढ़ो, इसे हम संभालेंगे। जिसके बाद सहर आती है और अपने उस स्लैश अटैक से उस मून के 2 टुकड़े कर देती है। और उसका अटैक इतना ज्यादा मैसिव होता है कि वो जाकर उस डीमन को भी हिट हो जाता है। और हम देखते हैं कि वो डीमन उसी वक्त वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इस मौके का फायदा उठाकर हम देखते हैं कि लॉन्ग हाउचिन अस्टन ग्रिफिन की पावर को यूज करते हुए सीधा जाकर उस डीमन पिलर के सेंटर पर अटैक करता है, जिसके बाद वो उस पूरे डीमन पिलर को 2 हिस्सों में काट देता है। जिसके बाद फाइनली वो स्टार डीमन पिलर टुकड़ों में टूट जाता है। ये देखकर उसकी पूरी टीम कह उठती है कि क्या बात है, आखिरकार हमने कर दिया। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक फॉर्मेशन एक्टिव हो जाता है, जिससे कि वो हाउचिन और अस्टन ग्रिफिन को अपने अंदर खींचने लगती है। हम देखते हैं कि उन दोनों को इससे बहुत ज्यादा पेन होता है, और जिसके बाद वो अस्टन ग्रिफिन को अपने अंदर खींच लेती है। और अपने कैप्टन को इतने ज्यादा पेन में देखकर पूरी टीम उसे आवाजें देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लॉन्ग हाउचिन के अंदर से उसके सोल को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है। इसी दौरान वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है, जिससे वहाँ मौजूद आसपास के सभी लोग बहुत दूर जाकर गिरते हैं और उन पर बहुत जोर का प्रेशर पड़ता है। तभी वहाँ पर पोर्टल ओपन होता है और उसके अंदर से बाहर आता है डीमन एम्परर फेंगशु, जिसके साथ सन मून और स्टार 3 पिलर डीमन भी मौजूद होता है। हम देखते हैं कि वो लोग इन सभी को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ डीमन गॉड भी अपने उस ड्रैगन के साथ वहाँ पर स्टाइल से एंट्री मारता है और उसके पावर का ऑरा वहाँ मौजूद सभी को फील होता है। हम देखते हैं कि चेरी कहती है कि क्या इन तीनों को इसी वक्त आना था। उसी दौरान स्टार 3 डीमन पिलर कहने लगता है कि लॉन्ग हाउचिन स्वागत है तुम्हारा, हम लोग इतने टाइम से यहाँ पर बस तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, और देखो आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए। जिसके बाद वो उससे कहने लगता है कि देखो इसके अंदर टोटल 97 करोड़ 4,60,000 स्टार्स हैं, और ऑलमोस्ट इन सभी के अंदर ह्यूमन और डीमन रेसेस के लोग रहते हैं, इंक्लूडिंग हम तीनों को भी। पर इन पास्ट डिकेड में ये सभी चीजें तुम्हारे आसपास ही रिवॉल्व हो रही हैं, और हमने इस मोमेंट के लिए एक बहुत भारी कीमत चुकाई है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग उस डीमन पिलर को रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। ये देखकर लॉन्ग हाउचिन कहता है कि क्या तुम लोगों का शुरू से प्लान ये नहीं था कि तुम हम सबको जान से मार दो, और मैं जानता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर सिर्फ मेरे लिए तो नहीं आए हो, क्योंकि तुम्हारा शुरू से ही प्लान ये था कि तुम हाओ यू को मुझसे अलग कर दो, क्योंकि वो डीमन
ह्यूमन रेस से होने के बावजूद भी वो हम ह्यूमंस की हेल्प करता है और तुम उसकी ताकत से डरे हुए हो, है ना? जिस पर वो कहता है कि हाँ तो क्या हुआ अगर हम उससे डरते हैं, पर तुम अपनी बात करो, क्योंकि मेरी प्रोफेसी के अकॉर्डिंग वो तुम थे जो कि इसे इस वर्ल्ड में ले आए हो, और आज अगर उसकी लाइफ एंड होगी तो इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे, क्योंकि वो तुम ही हो जिसने उसे यहाँ तक लाया है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो डीमन सीधा आकर लॉन्ग हार्चन का फेस पकड़ लेता है और उससे कहता है कि हाँ तो जैसा कि हम जानते हैं कि तुम अब यहाँ पर मरने वाले हो, तो तुम एक काम क्यों नहीं करते कि तुम बिना आवाज किए यहाँ पर चुपचाप शांति से मर जाओ। जिस पर हम देखते हैं कि उसके सारे टीममेट्स बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और सहर कहती है कि हाउचन को छोड़ दो। वहीं दूसरी तरफ उसके पूरी टीममेट्स कहते हैं कि हमारे लीडर को छोड़ दो। जिसके बाद वो डीमन लॉन्ग हार्चन से कहता है कि जब तक तुम जिंदा रहोगे अस्टन ग्रिफिन भी जिंदा रहेगा, तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके मैं तुम्हें यहाँ पे जान से मार दूंगा। और उसके ऐसा कहते साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बड़ा सा फॉर्मेशन ओपन होता है और उन सभी पर बहुत जोरदार प्रेशर पड़ने लगता है और यहाँ पर लॉन्ग हार्चन को पहले से काफी ज्यादा पेन होने लगता है। हम देखते हैं कि वैंग यूआन ये देखकर कहने लगती है कि क्या सेकंड पिलर मून डीमन गॉड इतना ज्यादा पावरफुल है। जिस पर सहर बताती है कि हाँ इसके स्पिरिचुअल पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और जो एटलीस्ट 80,000 तो होगी ही। जिस पर लिनसन हड़बड़ाते हुए कहता है कि पर हमारी ओवरऑल कंबाइंड स्पिरिचुअल पावर तो 1 लाख से भी कम है, और जिसका मतलब की है कि हम मिलकर भी इसे नहीं हरा सकते। हम देखते हैं कि वहाँ पर उन सभी पर बहुत जोरदार प्रेशर पड़ रहा होता है और हर एक गुजरते वक्त के साथ ये प्रेशर पहले से ज्यादा डबल होता जाता है। जिसके बाद हम उस डीमन को देखते हैं जहाँ पर उसे ये एहसास होता है कि ये लोग अभी भी पावर को शेयर कर रहे होते हैं। ये देखकर वो लॉन्ग हार्चन से कहता है कि क्या बात है, तुम लोग अभी भी ये एबिलिटी यूज करते हो कि अपने पेन को एक दूसरे के साथ शेयर कर सको। जिसके बाद वो अपने छोटे से वेपन को बाहर निकालता है और कहता है कि अगर ऐसी बात है तो एक काम करो, तुम सभी लोग साथ में मर जाओ। और इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि वो अपने उस छोटे से डैगर को लॉन्ग हार्चन के बॉडी में घुसा देता है, जिससे लॉन्ग हार्चन और उसकी पूरी टीम को बहुत ज्यादा पेन होता है। हम देखते हैं कि वो अपने उस डैगर को लॉन्ग हार्चन के हार्ट में पहले से ज्यादा इंसर्ट करता हुआ चला जाता है और जैसे ही वो उसके हार्ट को टच करने ही वाला होता है हम देखते हैं कि डीमन किंग एगर इससे कहता है कि वहीं रुक जाओ। और जैसे ही वो रुक जाता है हम देखते हैं कि लॉन्ग हार्चन जमीन पर गिर जाता है और जिसके साथ ही उसके आसपास की पूरी जगह चेंज हो जाती है और जहाँ का नजारा खूबसूरत वादियों जैसा होता है। इसी दौरान उसके पीछे डीमन गॉड आ जाता है और उससे कहता है कि ये पहली बार है कि जब हम दोनों ऐसे मिल रहे हैं। जिस पर लॉन्ग हार्चन उसकी तरफ देखते हुए अपनी बाकी की मुलाकातों को याद करने लगता है और कहता है कि नहीं, ये पहली बार नहीं बल्कि ये चौथी बार है जब मैं तुमसे मिल रहा हूँ। जिस पर वो डीमन किंग उसे करेक्ट करते हुए कहता है कि नहीं, ये 5वीं बार है। जिसके बाद वो डीमन आगे कहने लगता है कि जब तुम बहुत ही ज्यादा छोटे थे मैंने तब तुम्हें तुम्हारी माँ के साथ देखा था। जिसके साथ ही हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हाउचन और उसकी मदर होती है और हमें जो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया गया था जहाँ पर हाउचन की मदर से कहती है कि बेटा तुमने जो रास्ता चुना है ये बहुत ही ज्यादा मुश्किलों भरा होने वाला है और मुझे यकीन है कि तुम जरूर कामयाब होगे, पर एक वक्त ऐसा भी आएगा जब चीजें बिल्कुल भी तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं होगी और तुम शायद हार भी जाओ, पर तुम्हारी मदर बस इतना चाहती है कि तुम हमेशा सेफ रहो। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ से वो सीन कट हो जाता है और लॉन्ग हार्चन कहता है आखिर इन सब का क्या मतलब। जिस पर वो डीमन कहता है कि अभी जो कुछ भी तुमने देखा इन सब का अब कोई मायने नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि आज चाहे जो भी हो जाए तुम यहाँ से जिंदा बाहर तो नहीं जाने वाली। जिस पर लॉन्ग हार्चन का रिएक्शन बहुत ही ज्यादा काम होता है। जिसके बाद वो डीमन उससे आगे कहने लगता है कि तुम अगर यहाँ पर खुद को जान से मार देते हो तो मैं तुम्हारे टीममेट्स को यहाँ से आसानी से जाने दूंगा। जिस पर लॉन्ग हार्चन अपना फेस नीचे करता है और जिसके साथ ही वो कुछ जवाब तो देता है, हमें वो सुनाई नहीं देता और ना ही जो डीमन किंग उसे रिप्लाई देता है हमें वो भी सुनाई देता है। पर जो भी हाउचन कहता है उस पर डीमन किंग का रिएक्शन थोड़ा शॉकिंग होता है। जिसके साथ ही हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि लॉन्ग हाउचन के पूरे टीममेट से वो सारा प्रेशर हटा लिया जाता है और चेरी हैरानी के साथ कहती है कि आखिर अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ। हम देखते हैं कि लिनसन, सीमा सियान और सहर वहाँ पर लॉन्ग हाउचन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद लॉन्ग हाउचन उन सभी से कहता है कि मेरे प्यारे टीममेट्स मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, पर एक बात याद रखना अभी यहाँ पर थोड़ी देर बाद जो कुछ भी होगा उससे तुम में से किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए और चाहे जो हो जाए तुम सभी को यहाँ से जिंदा बाहर जाना होगा। हम देखते हैं कि उसके हाथ में वो चेन होती है जिससे कि वो सभी लोग एक दूसरे से कनेक्टेड थे। लॉन्ग हाउचन अपनी बात को दोबारा रिपीट करते हुए कहता है कि मैंने जो कहा याद रखना, तुम सभी को जिंदा रहना है। और ऐसा कहते साथ ही वो खुद अपने हाथों से उस कनेक्टेड चेन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर सहर बुरी तरीके से टूट जाती है कि हाउचन इन सब का आखिर क्या मतलब, आखिर तुम करना क्या चाहते हो, मेरी बात सुनो। इसी दौरान हम देखते हैं कि सीमा सियान कहने लगता है कि कैप्टन आखिर आप कहाँ जा रहे हैं। जिस पर लिनसन कहता है कहीं हमारा लीडर अकेले मरने तो नहीं जा रहा। जिस पर हानियो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, अगर यहाँ पर कोई मरेगा तो वो सिर्फ मैं हूँ, मेरे रहते मैं अपने लीडर या अपने किसी टीममेट्स की जान जाने नहीं दे सकता। और जिस पर वेंगन कहती है कि क्या तुम ये चाहते हो कि हम तुम्हारी लाश
पर चले, हमारी बात सुनो, हम ये बिल्कुल नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि यहाँ का सिचुएशन बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और एंड में शहर कहती है कि तुम हमें ऐसे अबैंडन नहीं कर सकते। जरा उन पलों को याद करो जो हमने साथ में बिताए हैं, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और शहर की आवाज को सुनकर लॉन्ग हार्चन अपने दिल को मजबूत करते हुए कहता है कि शहर, मुझे माफ करना, पर मैं तुम्हारी जान कभी भी खतरे में नहीं डाल सकता और न ही अपने टीममेट्स की। तो अब मैं जो करने वाला हूँ प्लीज मुझे करने दो, क्योंकि मुझे हर हाल में आगे बढ़ना होगा। इसी दौरान हम डीमन गॉड को देखते हैं, जहाँ पर वो जैसे ही अपने एक फिंगर को उठाता है, हम देखते हैं कि उसके एक फिंगर से इतना बड़ा प्रेशर रिलीज होता है कि वहाँ की आसपास की पूरी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, इवन कि वहाँ का स्पेस भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो पूरी जगह चेंज हो जाती है। और इसी दौरान हमें वही स्पीच सुनाई जाती है जो कि पहले हमें नहीं सुनाई गई थी, जहाँ पर जब डीमन गॉड लॉन्ग हार्चन से कहता है कि अगर तुम खुद ही अपनी जान ले लेते हो तो मैं तुम्हारी टीममेट्स को जाने दूंगा, जिस पर लॉन्ग हार्चन कहता है कि मैं अपनी जान बिना वजह तो ले नहीं सकता और इससे बेहतर तो ये है कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट फाइट करते हुए तुम्हारा ओपोनेंट बनकर जान से मारा जाऊं। जिसके बाद लॉन्ग हार्चन अपने मन में कहता है कि मेरे सामने इस वक्त जो बंदा खड़ा है ये पूरे डीमन कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है, जो कि मिलियंस ऑफ स्पिरिचुअल पावर्स को प्रोसेस करता है और जो कि एक गॉड बनने के बस एक स्टेप दूर है। और ये मेरा अब तक का सबसे बड़ा ओपोनेंट है और जिसके अगेंस्ट मुझे अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज करनी होगी। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि लॉन्ग हार्चन अपनी स्वॉर्ड को हिम्मत के साथ बांधता है, जिसके बाद वहाँ पर लिटिल फेरी गॉडेस भी आ जाती है और लॉन्ग हार्चन ने उस फॉर्ज की हुई स्वॉर्ड में काफी सारी एनर्जीज को कलेक्ट करता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लॉन्ग हार्चन हवा में अपनी स्वॉर्ड को लहराता है और काफी सारी मोमेंटम को गैदर करता है, जिसके साथ ही वो अपनी आईज को क्लोज करता है और अपनी स्वॉर्ड को हवा में उछालता है और अपने बर्निंग सोल को सैक्रिफाइस करके वहाँ पर उस गॉडेस को समन करता है। जिसके बाद हार्चन काफी सारी फोर्सेस को कलेक्ट करता है, पर वो कहता है कि ये मेरे लिए इनफ नहीं, मुझे और फोर्स की जरूरत है। इसी के साथ ही हमें थ्रोन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ से बहुत सारी लाइटिंग एनर्जी निकलती है और जिसके साथ ही हमें पता चलता है कि यहाँ पर लॉन्ग हार्चन का लेवल अप भी हो चुका होता है और अब वो 9th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर गया है और उसके ब्रेक थ्रू को दूर से डीमन गॉड भी देख रहा होता है। जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि लॉन्ग हार्चन के इस ब्रेक थ्रू के साथ ही लॉन्ग हार्चन का अब लुक भी पूरी तरीके से चेंज हो जाता है और उसके ब्लैक हेयर अब गोल्डन में बदल जाते हैं। उसकी आई जो कि पहले ब्लू हुआ करती थी अब वो पूरी तरीके से गोल्डन हो जाती है। साथ ही हमें उसके विंग्स भी दिखाए जाते हैं जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा कूल लगते हैं। जब वो सीन जब लॉन्ग हार्चन अपने विंग्स को हटाता है वो देखने में बहुत ज्यादा कमाल का लगता है और लॉन्ग हार्चन को इस लुक में देखकर वो डीमन किंग कहता है कि तुम तो नाइट हॉल ऑफ द गोल्डन नाइट नंबर 12 लग रहे हो। और इसी दौरान हम देखते हैं कि हार्चन की आईज फिर से ब्लू हो जाती हैं और वो उस डीमन किंग से कहता है कि हमने बहुत ज्यादा चिट चैट कर लिया, तो इससे बेहतर है कि अब हम फाइट करना स्टार्ट करें। जिस पर डीमन किंग कहता है कि तुमने सही कहा एंड तुम लोगों को तो पता नहीं, पर ये जो डीमन किंग है ना, द वे ही टॉक्स बहुत ज्यादा कमाल का है। मतलब वैसे इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि मेरे सामने कौन है, इतना कॉन्फिडेंस। जिसके बाद ही हम देखते हैं कि वो डीमन किंग हवा में अपना हाथ ऊपर करता है और उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर बहुत सारी एनर्जी इकट्ठा होती है और जिसके साथ ही वो वहाँ पर अपने स्वॉर्ड को समन करता है और लॉन्ग हार्चन के कहता है कि तुम वो पहले और वाहिद इंसान हो जिसकी वजह से मैं आज इस स्वॉर्ड को यूज करने वाला हूँ और मेरे स्वॉर्ड से तुम्हारी जान लेकर मैं तुम्हें हाईएस्ट रिस्पेक्ट दे सकता हूँ। और इतना कहने के साथ ही वो जैसे अपने स्वॉर्ड को उसकी तरफ चलाता है, हम देखते एक नहीं दो नहीं बल्कि हजारों की तादाद में बहुत बड़े बड़े स्वॉर्ड, वो भी प्योर स्टोन के बने हुए, लॉन्ग हार्चन की तरफ एक के बाद एक गिरते चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि लॉन्ग हार्चन के चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं होती और वो सीधा अपनी स्वॉर्ड को थाम कर उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। ये देखकर हम देखते हैं कि उस डीमन किंग के वो दोनों ड्रैगन्स लॉन्ग हार्चन की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर ब्रेक थ्रू हो जाने के बाद लॉन्ग हार्चन की पावर और स्ट्रेंथ और स्पीड पहले से कई गुना बढ़ चुकी होती है और वो मिनटों में उन दोनों का काम तमाम कर देता है। जिसके बाद लॉन्ग हार्चन अपने सनशाइन डिवाइन ट्रेड नाम का अटैक यूज करता है और लाइट की स्पीड से सीधा डीमन किंग के नेक की तरफ अपने स्वॉर्ड को चलाने के लिए आगे बढ़ता है, पर जैसे ही वो उसके करीब पहुंचता है डीमन किंग बहुत ही स्वैग के साथ अपनी पलकें झपकाता है, जिससे लॉन्ग हार्चन दूर छटक जाता है। पर हम देखते हैं कि अपना हार्चन बिल्कुल भी हार नहीं मानता, वो यहाँ वहाँ दाएं बाएं हर तरफ से उस पर लगातार एक के बाद एक बिना रुके अटैक करता चला जाता है। पर ऐसे ही वो डीमन किंग यूं ही डीमन किंग नहीं है, वो उसके हर एक अटैक को बिना हिले डॉज कर देता है। जिसके बाद लॉन्ग हार्चन अपने काफी सारे क्लोन्स बनाकर उस पर काउंटर अटैक करने के लिए फिर से चार्ज करता है और उसके सारे क्लोन्स ही उसके तरह ही बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और वो लोग बिना रुके उस पर अटैक एक के बाद एक करते चले जाते हैं, जो देखने में कमाल का लगता है। एंड ऐसी वैसी कि ये सीन कितना ज्यादा कमाल का लगता है, जो उसके
सारे क्लोन्स और लॉन्ग हाउचिन उस पर अटैक करते हैं, पर वो डीमन किंग बिना टस से मस हुए अकेला उन सभी से डील करता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि अब लॉन्ग हाउचिन अपने सारी पावर को यूज करके उस पर एक जोरदार अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हम देखते हैं कि उसके स्वॉर्ड में से भी काफी सारी फायर एनर्जीज भी निकलती है और वो सीधा उसकी तरफ बढ़ता है, पर जैसे ही वो उसके करीब पहुंचता है हम देखते हैं कि वो डीमन किंग अपनी स्वॉर्ड को उस पर काउंटर अटैक करने के लिए चला देता है। एंड ट्रस्ट मी, इसका पावर जो यहाँ पर दिखाया गया है उससे पूरा स्पेस वहाँ पर रुक सा जाता है और इसके अगले ही पल हमें दिखाया जाता है लॉन्ग हाउचिन का वो डिवाइन मैनिफेस्ट किया हुआ न्यूली स्वॉर्ड 2 टुकड़ों में टूट जाता है और जिसके साथ ही वो डीमन धीमी आवाज में लॉन्ग हाउचिन से कहता है कि बच्चे, तुम्हारी वजह से मेरी डीमन आर्मी ने अपनी पावर को काफी हद तक पुश किया है, पर अब बस बहुत हुआ, मैं तुम्हें इससे आगे बढ़ने नहीं दे सकता। ये कहते साथ ही वो अपना हाथ हाउचिन के हार्ट पर रखता है, जिसके बाद वो उसके कान में कहता है कि बच्चे, तुम्हारा खेल यही तक था, अब चुपचाप मर जाओ। इसके तुरंत ही बाद वो उसके हार्ट पे थोड़ा सा पुश करता है और जिससे उसकी सोल उसकी बॉडी से बाहर आ जाती है, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि उस डीमन ने असल में लॉन्ग हाउचिन के हार्ट को अटैक किया है और वो अपना पावरफुल अटैक सीधा उसके हार्ट के आर पार चला देता है, जिससे कि लॉन्ग हाउचिन का हार्ट वहीं पर धड़कना बंद कर देता है। और दूसरी तरफ ऑस्टिन ग्रिफिन की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उन दोनों के बीच का जो कनेक्शन था वो वहीं पर खामोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें उसकी मदर को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके हाथ से एक प्याला गिर जाता है और उसे फील होता है कि उसका बेटा कहीं ना कहीं किसी न किसी बड़े मुश्किल में जरूर होगा। जिसके बाद हमें लॉन्ग हाउचिन को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती है और वो जमीन में सीधा गिरता चला जाता है और अपने धुंधली निगाहों के साथ वो कहता है कि अच्छा, तो ये होती है मौत। और हर एक बीतते पल के साथ उसकी नजरों के सामने उसके टीममेट्स, उसके परिवार, उसके फैमिली मेंबर्स, उसके टीचर्स और वो सभी लोग जिनके साथ उसने इतना ज्यादा वक्त बिताया और जिन लोगों ने इतना ज्यादा भरोसा दिखाया, जो उसे इतना ज्यादा मानते थे और रिस्पेक्ट करते थे, वो सभी लोग उसकी नजरों के सामने आते हैं। जिसके बाद उसके सामने वो मोमेंट भी आता है जब उसके टीममेट लेवल 1 डीमन हंटिंग ग्रुप भी कहलाते हैं और फिर उसे सहर भी नजर आती है, जो उसे प्यार से हाउचिन कहकर आवाज देती है। फिर उसके सामने उसकी मदर का वो सीन भी आता है जब उसकी मदर उसे पूछती है कि हाउचिन, आखिर तुम एक नाइट क्यों बनना चाहते हो? जिस पर हाउचिन बताता है कि माँ, इसलिए क्योंकि मैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्गर नाइट बनना चाहता हूँ और लोगों की जान बचाना चाहता हूँ। जिसके बाद लॉन्ग हाउचिन के अंदर से आवाज आती है कि तुमने जो स्वॉर्ड को हाथ में पकड़ा है, क्या तुमने इसे टाइटली पकड़ा हुआ है? जिसके बाद वो आवाज उसे आगे कहती है कि हाउचिन, तुम जरूर मेरे इटरनल सन हो। और इसके दूसरे पर हम देखते हैं कि उसकी आईज गोल्डन कलर में ग्लो करने लगती हैं और वो अपनी स्वॉर्ड को टाइटली थामते हुए कहता है कि मैं इतनी आसानी से अभी नहीं मर सकता, क्योंकि जो वादे मैंने किए हैं उन्हें अभी पूरा करना भी है। जिसके बाद उसके कॉन्शियसनेस में उसके पूरी टीममेट्स की आवाजें भी गूंजती है, जहाँ पर वो लोग कहते हैं कि चाहे जो हो जाए हम अपने होमलैंड को हर हाल में प्रोटेक्ट जरूर करेंगे। और इसी के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी वो टूटी हुई स्वॉर्ड फिर से पूरी बन जाती है। जिसके बाद लॉन्ग हाउचिन कहता है कि मैं इस काली अंधेरी आसमान से ब्रेक थ्रू करना चाहता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि लॉन्ग हाउचिन फिर से दोबारा वही एनर्जी और स्पिरिट के साथ तेजी से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर वो डीमन कहता है कि मुझे हैरानी होगी कि तुम अपने स्वॉर्ड को पहले की तरह यूज कर पाओ, पर हम देखते हैं कि जैसे ही हाउचिन उस पर काउंटर अटैक करता है, उसका ये अटैक पहले से कई गुना स्ट्रॉन्ग होता है और उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो डीमन किंग अपने हाथों से उसके स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश करता है और जैसे ही वो दोनों आपस में टकराते हैं, देखते हैं कि लॉन्ग हाउचिन का वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उस डीमन किंग के हाथ में एक मार्क भी पड़ जाता है। और जिसके बाद हाउचिन उस डीमन किंग से कहता है कि चाहे जो हो जाए, ह्यूमंस हमेशा डीमंस पर भारी पड़ेंगे और हम ही हर बार जीतेंगे। और हम देखते हैं कि हाउचिन का ये लुक बहुत ही ज्यादा ग्लो करता है और हर कॉन्टिनेंट में मौजूद लोग उसे वहाँ पर देखते हैं। इसके मास्टर, फैमिलीज, एल्व्स, डीमंस और इवन की जो नॉर्मल ह्यूमंस है, वो सभी लोग उसकी तरफ बहुत ही उम्मीद के साथ देखते हैं, क्योंकि उन सभी की अब आखिरी उम्मीद बस हाउचिन से होती है। हाउचिन ही बस अब इंसानियत का एकमात्र सहारा है और अगर आज ये यहाँ पर हार जाता है तो इसके साथ इंसानियत पूरी तरीके से मिट जाएगी और पूरी दुनिया से ह्यूमंस का सफाया हो जाएगा। और इसके अगले ही पल हमें डीमन किंग को दिखाया जाता है, जिसके साथ ही हमें पता चलता है कि फाइनली हाउचिन हार चुका है और उसकी बॉडी अब नॉर्मल लुक में आ जाती है, जिसके साथ ही वो हवा से तेजी से जमीन पर गिरता हुआ चला जाता है। ये देखकर हम देखते हैं कि उसकी पूरी टीम बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। सहर उसे हाउचिन कहते हुए आवाज देती है। लिनसिन, सीमा सियान, हानियो, चेरी, वेंगयुन सभी लोग उसे लीडर कहकर आवाज देते हैं। वो सभी लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर इनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और सहर हवा में जंप करते हुए लॉन्ग हाउचिन को हक कर लेती है और ये सीन देखने में बहुत ज्यादा इमोशनल होता है। सहर लॉन्ग हाउचिन को हक करके उसे हाउचिन कहकर आवाज देती है, पर वो कोई भी जवाब नहीं देता। जिसके बाद वो हाउचिन की बॉडी को
जमीन पे लाकर लिटाती है। सहर के लिए ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसका प्यार मर रहा होता है। जिसके बाद सहर उसके जख्म पर हाथ बढ़ाने की कोशिश तो करती है पर वो ऐसा नहीं कर पाती। इसी दौरान हाउचन उसे सहर कह के आवाज देता है, जिस पर सहर उसे कहती है कि हाँ मैं यही हूँ, बोलो मैं सुन रही हूँ। वो उसे रोते हुए कहती है कि तुम्हारी सहर यहीं पर है, बोलो मैं सुन रही हूँ। जिस पर हाउचन उसे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम रो, क्या तुम मुझे ऐसे अलविदा कहना चाहती हो? हाँ। जिसके बाद वो आखिरी बार प्यार से उसके गालों को टच करने की कोशिश करता है। यहाँ सहर उसे रोते हुए कहती है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज। और जैसे ही वो हाउचन का हाथ को पकड़ने वाली होती है, हम देखते हैं कि हाउचन का हाथ जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर सहर की आंखें वहीं पर थम सी जाती हैं और हाउचन की उंगलियों से वो रिंग भी निकल जाती है और दूर जा गिरती है। जिसके बाद इस सीन ने मुझे रुला दी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम्हें आज का ये इमोशनल भरा एपिसोड काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब